कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा का आपका जो संस्कृत का पेपर होने वाला है, उसके लिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मैं बताऊंगी जो आपको 7 फरवरी के दिन एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। यदि आपको 75 में से 70 अंक लाना है तो जितने भी क्वेश्चन आज की इस क्लास में आपके रहेंगे सभी को कंप्लीट करें, क्योंकि हिंदी का आपका पेपर वही आया है जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। काफ़ी समय से मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ वार्षिक परीक्षा की, तो जिन बच्चों ने तैयारी की है, उनका पेपर हिंदी का काफ़ी अच्छा रहा होगा, क्योंकि पूरा ऐसे ही प्रश्न आए हैं आपके एग्ज़ाम में, जो मैंने आपको सेटों के माध्यम से कंप्लीट करवाए हैं, उसी में से आपका पेपर रहा था। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा संस्कृत का पहला प्रश्न। तो पहला है उचितम विकल्प चित्वा लिखत। पहला है आपका बालकाय इति शब्द रूपम भवति, तो इसका जो आंसर रहेगा आपका चतुर्थी रहेगा, यानी कि दूसरा नंबर वाला इसका सही आंसर रहेगा। दूसरा है राम शब्दस्य पंचमी विभक्ति रूपम किम, तो राम शब्द की जो पंचमी विभक्ति है उसका रूप क्या रहेगा, रामात रहेगा। अगला है नधा इति रूपम भवति, तो इसका रहेगा तृतीय विभक्ति, यानी कि तीसरा आपका इसमें सही रहेगा। अब अगला प्रश्न चलिए जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपका चौथा है फल शब्द से षष्ठी विभक्ति रूपम किम, तो फल शब्द का षष्ठी विभक्ति रूप क्या रहेगा आपका, तो इसका जो आंसर रहेगा आपका रहेगा फलस्य, दूसरा सही रहेगा। तीसरा है मुनाई रूपम भवति, तो इसका आंसर रहेगा तृतीया। और औद्योलिखितेषु अव्ययम पदम नास्ति, तो इसका आंसर रहेगा आपका प्रा। तो ये हो गए हैं आपके पूरे सही विकल्प। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको ये इस तरह से रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला है आपका गम धातो रुट लकारस्य रूपम डेडेस अस्ति, तो इसका गमिस यामी रहेगा। दूसरा है अभवत तस्मिन रूपे डेडेस लकार अस्ति, तो इसका रहेगा ये वाला लकार आपका। और लोट लकारः डेडेस इति पदे अस्ति, तो पढ़तु इसका आंसर आपका रहेगा। चौथा है अभवत इति पदे डेडेस कालः भवति, तो इसका आंसर रहेगा भूतकाल। और प्राहरे तस्मिन पदे डेडेस उपसर्ग अस्ति, तो इसका रहेगा प्रा। और प्रति उपसर्गः युक्तः शब्दः डेडेस अस्ति, तो इसका आंसर रहेगा प्रत्येकः। तो ये हो गए हैं आपके पूरे रिक्त स्थान। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको जोड़ियां बनानी है। तो पहली आपकी जोड़ी रहेगी पढ़ितुम, तो पढ़ितुम की जोड़ी क्या रहेगी, तुमुन। दूसरी है कर्णियम, तो कर्णियम की जोड़ी क्या रहेगी, अनियर रहेगी। तीसरी है विहाय, तो विहाय की जोड़ी रहेगी आपकी लप्य। चौथा है वृक्ष स्वयं ना खादंती, तो वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं, फल नहीं खाते हैं। और कुत्र दरिद्र ना भवेत, तो वचन ने इसका आंसर रहेगा पांचवी जोड़ी। छठी है आपकी कुंभकारः घट्टान रचयति, तो इसका रहेगा जीविका हेतु। तो ये आपकी छठी जोड़ी हो गई। अब चलिए अगला हमारा प्रश्न है जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर करना है। तो पहला है खिन्नः बाला अन्न अनायो पदायो विशेष पदम किम, तो इसका खिन्नः आंसर आपका सही रहेगा। अगला है धनुर्धरा अर्जुन अत्र विशेष पदम अस्ति, तो ये अर्जुन इसका आंसर रहेगा। और सरस्वती तस्य पदस्य पराय पदम अस्ति, तो वाणी रहेगा। और इंद्रः इति पदस्य पराय पदम किम, तो इसका रहेगा शक। और शीघ्रम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, तो शीघ्रम का क्या रहेगा, मध्यम रहेगा। और वृद्धः इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, तो इसका युवा रहेगा। तो ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्यान सक्षम आम अशुद्ध वाक्यान सक्षम ना इति लिखत, यानी कि जो सत्य है
उसके सामने आम लिखना है और जो असत्य है उसके सामने आपको ना लिखना है। तो चलिए कंप्लीट करते हैं। मनोरथः इति पदे विसर्ग संधि अस्ति, तो ये आम रहेगा आपका। अगला है सज्जनः इति पदे व्यंजन संधि भवति, तो आम रहेगा। और उमा प्लस ईसा इति मिलित्वा उमेश भवति, तो ये आम रहेगा। और पंच पत्राम इति पदे द्विगु समास भवति, तो ये भी आम रहेगा। और समास षड् भवन्ति, तो ये आम है। और अगला है यथाशक्ति पदे तत्पुरुष समास अस्ति, तो ये आपका ना रहेगा, यानी कि आपका यहाँ पे आपके जो 5 है वो सत्य हैं और 1 आपका असत्य है। अब बढ़ते हैं हमारे जो 2-2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। कवि वाणीम की कथयति और जन्तवः केन तुष्यन्ति। और 8वां है सलिलम तौ वीणाम कर्ण्य कथम उच्छलेत। तो ये आपके पूरे 2-2 अंक के प्रश्न हैं। कंप्लीट अच्छे से करें, भरोसा रखिए इसी में से पूरा आपका पेपर रहेगा। तो चलिए 9वां प्रश्न कंप्लीट करते हैं। 9वां है आपका प्रकृते प्रमुखत्वानि कानि सन्ति। 10वां है बालिकाया पूर्वा कीदृशः काका न दृष्ट आसीत्। और ये आपका 11वां प्रश्न है, इसमें प्रश्न का निर्माण आपको करना है। और ये यहाँ पे 12वां प्रश्न है आपका। 13वां है औद्योलिखितानि वाक्यानां वाच्य परिवर्तन कुरुत। पहला है बालकः विद्यालयं गच्छति, कर्म वाच्य में बदलना है। और दूसरा है रामेण जलम पीयते, तो त्रिवाच्य में बदलना है। और सः हस्ति, तो इसका भाववाच्य में बदलना है। और 14 है प्रश्न पत्रे समागतम स श्लोकाय विहाय स्वपाठ्यपुस्तकात् एकम सुभाषितानि श्लोक लिखत। तो आपकी जो पुस्तक है उसमें सुभाषितानि के श्लोक दिए गए हैं आपको, तो वहां से आपको इस श्लोक कंप्लीट कर लेना है। 2 नंबर में पूछा गया है। और अगला है आपका औद्योलिखितेषु अशुद्ध कारकः वाक्यानां शुद्धिकरणीयम। कोई 2 आपको शुद्ध करना है, यहाँ पे आपको 3 दिए हैं लेकिन 2 करना है। श्री गणेशाय नमः, अहम सत्यम वदसी और महसा फलाई खादती, इस तरह से। और 16वां है जिसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं आपको। और 17वां है ये जिसमें कृतक्रम संयोजन करना है। और जो आपका 18वां प्रश्न है इसमें आपको गद्यांश दिया गया है, तो अच्छे से कंप्लीट करें। अब बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। और ये यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है इनको। पूरा पेपर आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाया है, कंप्लीट अच्छे से कर लीजिए। मैंने आपको हिंदी की भी तैयारी करवाई है, आप सबने करी होगी कंप्लीट अच्छे से, तो आपको पता होगा कि कितने अंक का आपका पेपर रहा है। तो यहाँ से कंप्लीट करें पूरे प्रश्नों को। और ये यहाँ से, और ये आपका 20वां प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये यहाँ से भी कंप्लीट कर ले। और ये आपका 21वां जिसमें आपको आपतित गद्यांश दिया गया है 4 नंबर में। और ये यहाँ से 22वें में आपको अवकाश करनी है। और जो 23वां प्रश्न है इसमें आपको निबंध करना है। तो आज की इस क्लास में जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं सभी को मैंने आपको बताया है, कंप्लीट अच्छे से आप करें।